आपको पता है कि हमारा भविष्य क्या होने जा रहा है? अगर नहीं पता तो हम बताते हैं कि क्या होने जा रहा है। पहला तो जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी का संपूर्ण विनाश। उसे ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को उस चीज़ की फिक्र ही नहीं है। दूसरा हो गया गुंडा राज। भारत का भविष्य एक गुंडा राज में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? किसी भी जगह पे चले जाओ, वहाँ आपको एक से एक गंवार मिलेंगे। हर बात पे गाली, माँ बहन, ये वो। वहीं उनके बायो में देखो तो क्या लिखा रहेगा? जय श्री राम, कृष्ण भक्त, महाकाल भक्त, महाकाल का लाडला, लव मॉम डैड, सनातनी, कट्टर सनातनी, हिंदू। ऐसे ऐसे बायो ऐसे लोग गंवार लोग लगाए रहते हैं। इसके जिम्मेदार पता है कौन है? हम खुद। कैसे लोगों को हम इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं? बॉलीवुड के लोग जो अपने सीरियल्स या फिर मूवीज में क्या दिखाते हैं कि गाली देना तो फैशन है, गाली नहीं दोगे तो तुम मॉडर्न हो ही नहीं। अगर तुम्हारा 4 लड़कियों से रिलेशनशिप नहीं है तो तुम मॉडर्न नहीं हो। उधर एक्ट्रेसेस क्या दिखाएंगी? 2-4 लड़के होने ही चाहिए बॉयफ्रेंड, या फिर 2-4 डाइवोर्स ना हो जाएं तो तुम मॉडर्न नहीं हो। इसके जिम्मेदार हम हैं। कोई राजनेता आ गया और हम जानते हैं वो 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है, लेकिन फिर भी हम उसके पैर में जाके गिर जाएंगे। आइए पैर छूने को दे दीजिए, आपके चरण कहाँ हैं? डीजे बजवाएंगे उसके आने पे। और ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उसने देश को कितना बर्बाद किया है, या फिर जिस राज्य का है उस राज्य को कितना बर्बाद किया है। लेकिन अगर वो आएगा तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम तुम्हारी इज्जत क्यों करें। तुमने किया क्या है राज्य के लिए या फिर देश के लिए? जब तुम ऐसे लोगों को इज्जत दोगे तो जो युवा हैं, छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल के, वो क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि यही करके तो इज्जत मिलती है और यही तो सफलता होती है। सब लोग इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, सब लोग आरती उतारते हैं। जब तुम गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो तुम्हारा क्या कहने का हक है कि देश बर्बाद हो रहा है, ये गुंडा राज बढ़ रहा है? अपने आसपास ही देख लेना, क्या जो हम बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। तुम्हारे आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? ऐसे गंवारों को इतनी ताकत, इतना पावर, इतना पैसा देने वाले सिर्फ हम लोग हैं। तुम सही के लिए आवाज़ उठाओगे, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, डिफेमेशन का एक्ट लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। एंटी हिंदू तुमको घोषित कर दिया जाएगा, एंटी नेशनल कर दिया जाएगा तुमको घोषित। क्योंकि हमारे पास पावर ही नहीं है ना, सच बोलने वालों के पास। क्योंकि सारी पावर, सारा पैसा तुमने दे दिया है उन गंवारों को जो 10वीं फेल होकर बॉलीवुड में मूवीज़ बना रहे हैं, गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, और वो आएगा तो तुम उसके पैर धोने लगोगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं रह जाएगी कि तुम आए क्यों हो यहाँ पे, हो कौन तुम गुटखा बेच के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हो और तुम यहाँ ज्ञान देने आ रहे हो।
उधर वो क्रिकेटर ड्रीम 11 का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आएंगे नहीं नहीं नहीं, एकदम बस चरणामृत नहीं लेते हो उनके पैरों का, बाकी सब कुछ कर देते हो। उनका कॉन्फिडेंस देखो, जो आजकल के गंवार युवा होते हैं, क्या कर लेगा वे तू, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे वजह से ही आया क्योंकि तुम ऐसे गंवारों को इज्जत देते हो। जिस दिन तुम ऐसे गंवारों को इज्जत देना छोड़ दोगे ना, इनकी हिम्मत नहीं रहेगी ऐसे बात करने की या फिर ऐसे गंवारपन करने की, ना ही ऐसे गंवार युवा पैदा होंगे। लेकिन हमें लगता है ये सब तो नॉर्मल है। जिस दिन तुम्हारे घर में घुस के बदतमीजी करने लगेंगे ना तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे बहन के साथ, तब तुम्हें समझ में आएगा काश उस वक्त हम कुछ एक्शन लिए होते, कुछ किए होते। और ऐसा होने वाला है, बस ऐसे देखते रहो, बहुत जल्दी होने वाला है। शिक्षकों को कुछ माना ही नहीं जा रहा है। ऐसा उन बॉलीवुड गंवारों ने भर दिया है कि जब तुम शिक्षक से बहस नहीं करोगे, जवाब नहीं लड़ाओगे, तो तुम मॉडल नहीं हो, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो। तुम्हारे कॉलेज में रहने का मतलब नहीं है, तुम्हारे पढ़ाई करने का मतलब नहीं है। ये शिक्षा दी जा रही है तुम्हारे जो आइडल आदर्श होते हैं। जिस देश में शिक्षकों का इतना अपमान किया जाता हो ना, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जिंदगी में नहीं बढ़ सकता। और फिर तुम्हें लगता है कि भगवान आएंगे, भगवान बचाएंगे, भगवान सब देख रहे हैं, सत्य तो जीत ही जाता है। कभी नहीं होता ऐसा। भगवान नहीं जिताने आएंगे सत्य को, हमें काम करना होगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर भगवान को आना होता, चाइना में जो इतना डिक्टेटरशिप चल रही है, नॉर्थ कोरिया में जो इतना डिक्टेटरशिप चल रही है कि एक सरकार के खिलाफ बोल दो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, तो अगर भगवान को आना होता ना तो ये कब का हो चुका होता। हमें करना होगा। श्री कृष्ण ने क्यों नहीं अपने सुदर्शन चक्र से सबका गला काट दिया था? अगर भगवान को ही सब करना होता तो श्री कृष्ण कर चुके होते ना। क्यों अर्जुन को लड़ने के लिए बोले? क्यों इतनी बड़ी गीता 18 अध्यायों की बताई? इतने सारे श्लोक क्यों उनको बताए? ये बताने के लिए कि ये सब हमें करना पड़ेगा। कोई ऊपर से नहीं आएगा, हमें करना होगा जो भी करना है। नहीं करोगे तो जैसा हमने भविष्य बताया वैसा ही भविष्य होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सब कुछ भगवान को ही करना होता तो भारत बीफ का इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं होता। टॉप 5 में नाम आ रहा है भारत का। और ना ही हर 15 मिनट में रेप हो रहे होते अगर भगवान को करना होता तो। अगर देशभक्त हो तो इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाओ, कहीं भी ऐसा गंवारपन हो रहा हो तो। अगर नहीं उठा रहे हो तो इसके जिम्मेदार तुम हो। जितना वो ऐसा गंवारपन करने वाला जिम्मेदार है, उतने ही बराबर के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने आवाज़ नहीं उठाई। तुमने ऐसे अगर आवाज़ नहीं उठाई तो उसके मन में क्या गया, अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो और करेंगे। फिर उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। इसीलिए जीवन दर्शन इतना ज़रूरी होता है, फिलॉसफी, अध्यात्म। क्योंकि एजुकेशन करके तुम ठीक है पैसा कमा लोगे, लेकिन उस एजुकेशन का यूज कैसे करना है ये अध्यात्म बताएगा, वेदांत बताएगा। एजुकेशन करके पैसा सिर्फ कमा लेना बिना जीवन दर्शन के, बिना अध्यात्म के, ये तो वैसी बात हो गई कि तुम बंदर को कोई गाड़ी चलाने को दे दिए, वो क्या करेगा बंदर? एक्सीडेंट करेगा या खुद मर जाएगा, दूसरों को भी मारेगा। तो अध्यात्म इसलिए होता है कि एजुकेशन का हम सही यूज कर सकें, हमें पता रहे कि एजुकेशन का यूज करना कैसे है, इसलिए होता है अध्यात्म। बिना अध्यात्म के तुम एजुकेशन कितनी भी बड़ी कुछ भी कर लो, IIT कर लो, कुछ भी कर लो, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, तुम्हें जीवन दर्शन का तुम्हें कुछ अता पता नहीं है, तुम्हें खुद का कुछ अता पता नहीं है, तो तुम देश को बर्बादी करोगे।
इसलिए जरूरी होता है अध्यात्म। जो अध्यात्म को जानेगा उसे ये पता होगा कि जो व्यक्ति बहुत पॉपुलर है वो मूर्ख भी हो सकता है, क्योंकि लोग मूर्ख हैं तो लोग मूर्खों को ही बढ़ाएंगे। उसे ये पता होगा कि लोग सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं तो पैसा किसको देंगे, मूर्ख को ही देंगे। उसे ये पता होगा कि अगर कोई इंसान सेलिब्रिटी हो गया है तो मूर्ख भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लोग मूर्ख हैं तो लोग सेलिब्रिटी भी मूर्ख को ही बनाएंगे ना। आज ये सबसे बड़ी दिक्कत है अपने देश में कि पहले जो ज्ञानी होते थे वो सेलिब्रिटी होते थे, आज जो सेलिब्रिटी हो गए उसको लोग ज्ञानी समझ लिए हैं। सेलिब्रिटी, पहली बात तो उनको सेलिब्रिटी कहना नहीं चाहिए। वो किस एंगल से सेलिब्रिटी हैं बताओ? वो गुटखा बेचने वाला सेलिब्रिटी हो गया। युवाओं को जुआ खेलने के लिए बोलने वाला सेलिब्रिटी हो गया वो। हमारी उपनिषद कहते हैं महानता लोकप्रियता से नहीं जांची जा सकती है। महानता के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, भौतिक तल पर श्रम और आध्यात्मिक तल पर साधना। इसलिए ज़रूरी होती है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है अध्यात्म की। जीवन दर्शन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उदाहरण ले लो एलॉन मस्क का, उसके पास फिजिकल नॉलेज है, उसने एआई बना दिया, उसने टेस्ला बना दी, ठीक है। उसके पास खूब पैसा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या उसके पास शांति है? वो जिस पृथ्वी पे रह रहा है उसी की माइनिंग कर रहा है। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? उसके पास सब कुछ है लेकिन बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। बुद्धि मतलब साइंस से मत जोड़ लेना, बुद्धि मतलब अध्यात्म वाली बुद्धि, समझ नाम की इंसान में कोई चीज़ नहीं है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके जो काम है उसकी वजह से कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। उसे कुछ नहीं पड़ी है पृथ्वी की, न लोगों की, न गरीबों की, कुछ नहीं पड़ी है। इसलिए अध्यात्म जरूरी है ताकि समझ पैदा की जा सके। नहीं तो तुम ऐसे ही जिस पृथ्वी में जिस ग्रह में रह रहे उसी को आग लगा दोगे। उससे क्लाइमेट चेंज की बात करोगे तो हंसने लगेगा, वो बोल देगा कुछ नहीं है। अभी उसने बोला था, कभी याद नहीं आ रहा, कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉपुलेशन कम हो रही है। ये हाल है उसका। पैसा कितना भी कमा लो लेकिन समझ अध्यात्म से ही आएगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एलॉन मस्क कि तुम में समझ नहीं है तो तुम पृथ्वी को बर्बाद ही करोगे। चाहे तुम जितना साइंस जान लो, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, जितना पैसा कमा लो, लेकिन अगर एलॉन मस्क आएगा तो अरे चरण कहाँ है आपके, चरण स्पर्श। ये अगर तुमको कोई देखे ना, कैमरा वैमरा ना हो, तो तुम उसके चरण के पानी, चरणामृत भी उसका पी लो। फिर तुम बोलोगे देश बर्बाद हो रहा है, युवा बर्बाद हो गए, मानवता बची ही नहीं। इस देश में हो रहे गंवारपन, भ्रष्टाचार, पृथ्वी में हो रहे विनाश, जलवायु परिवर्तन। इन सब का एक ही इलाज है, वो है अध्यात्म, वेदांत। बिना वेदांत के इन सब को ठीक नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। अगर देश की फिक्र है तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचो और समझो। अगर देश को बचाना है तो, नहीं बचाना तो कोई दिक्कत नहीं, सोते रहो जैसे अभी तक सोते रहो, गवारों को बढ़ने दो, गवारों की इज्जत करते रहो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। और इस गंवारपन को ख़त्म करने का और क्लाइमेट चेंज को रोकने में इतना
कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस इन गवारों को फॉलो मत करो, इनकी रील्स को नॉट इंटरेस्टेड कर दो, अनफॉलो कर दो इनको। किसी भी तरह के इससे इनकी ना मूवीज़ देखो, ना सीरियल्स देखो, ना कुछ भी करो, बस सिंपल सी बात है। इसमें कहीं युद्ध करने नहीं जाना है कि तलवार लेना पड़ेगा, बंदूक चलाना पड़ेगा। बस इन गंवारों को किसी भी तरीके से मत देखो।